Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel futureplan.com। फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव का कुछ स्पेशल रूल। जैसा हमने आपको पार्ट 6 में, हम पैसिव का पार्ट 6 यानी आज जो हमारा सेशन है पार्ट 7 है, वॉइस का पार्ट 7 है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी तक 1 2 3 4 5 6 नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में देख लेगा, या तो सर्च करेगा वॉइस बाय दिनेश सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 का कुछ स्पेशल रूल हमारा बच गया, ठीक है। तो आज हम कुछ स्पेशल रूल वाले बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ही गेव मी अ बुक, ठीक है। ये आपको बनाना है पैसिव, आप इसको पैसिव बनाइए, ठीक है। अगर इसको आप करेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें आपका मैंने क्या बताया था, ABCD, ठीक। जिस बच्चे ने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा ना वो पार्ट 1 जाके देख लेंगे, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देख लेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हमने बताया था ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका HB मीन्स एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, MR, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वुड, शुड, जो भी चीजें होता है सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हम। ये आपका जो C होता है ये एक्शन होता है, यानी ये क्या हमारा काम होना, ये आपका ऑब्जेक्ट। और एक बात हमेशा आप रिमाइंड रखना कि जब भी आपका, यानी कि अगर आपने काम होना आप ढूंढ लिया, यानी अगर आपको मिल गया वर्ब, तो वर्ब के बाद ही जो भी आपको मिलेगा ना वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे वर्ब के बाद आप देखिए, अब ये आपका सब्जेक्ट, यही आपका वर्ब है। वर्ब के बाद मी आपका क्या है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही गेव मी अ बुक। अब आपको करना क्या है, आपको बनाना है पैसिव। तो आप वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले इसको बनाइए तो मैं बताता हूं। इसका 2 पैसिव बनेगा, याद रखना इसका 2 पैसिव बनेगा, ठीक है। तो पहला पैसिव कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर आप बनाना चाहेंगे, अच्छा ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट, ये जाएगा किस में, ये जाएगा आपका वाज वर में। यानी आपको पता है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वाज वर यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको करना है क्या, अब आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ए ऑब्जेक्ट, ए भी ऑब्जेक्ट, यहां पे डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा उठाएंगे सर, मैं बता रहा हूं। देखिए करना क्या है, हम ये वाला ऑब्जेक्ट पे पहले फोकस करेंगे, ठीक है। इसको मैं भूल जाता हूं, जो हमारा पहला है इसको। देखिए अब इसका एक रूल भी होता है, ठीक है। तो अब आप इसको खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करके हमें बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको रूल बताऊंगा। इसको आप लिख लीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि मैं तो रॉप कर दूंगा, लेकिन आप लिख लीजिए। लिखने के बाद जैसे ही मैं रूल बताऊंगा, अगर आपने इसको कर न लिया ना तब बताना, ठीक है। तो चलिए अब हम रूल लिखते हैं। तो वहां पे शायद कॉन्सेप्ट नंबर 4 या 5 हुआ होगा, जो भी है उसी के आगे लिखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। याद रखना अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब डबल ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है 18, तो जो भी होता है यानी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे एक थी और दे, हमसे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब मैंने क्या लिखा रूल, ये रूल ना दोस्तों, ये रूल ना आप ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने ये रूल समझ लिया ना तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने ये रूल नहीं पढ़ा होगा वो विश्वास करिए वो क्या करें, गलत ही करेंगे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। जब आपको फार्मूले ही नहीं पता होगा तो आप सवाल को कैसे हल करेंगे बताइए। मान लो अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, अगर आपको उसका एड्रेस पता रहे तभी तो आप जा पाएंगे ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, दूसरे पूछ के जाएंगे, यानी बहुत समय लगेगा। कुल मिला के वही है कि सीखना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने लिखा है यहां पे कि जिन वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट आए, सर 2 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस दिया था ना, एक पैसिव दिया था, इधर ही लिख देता हूं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। कोई इधर उधर नहीं करेगा, ध्यान से देखे। देखिए आपको मैंने दे दिया ही गेव मी, ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, ये भी तो आएगा ना। मैं बोलूं आई टीच यू, आप बोलो सर व्हाट टीच यू, आप करेंगे ना, मैं बोलूंगा आई टीच यू इंग्लिश, तब बोलोगे यस
अब आपको पूरा मैटर समझ में आ गया कि क्या मतलब है। तो ही गेव मी, अगर यहीं रुक जाऊंगा, चलो मैं फुल स्टॉप भी लगा दिया, ये बन गया आपका। मुझे और ही गेव मी क्या दिया ये भी आपको बताना है, तो मैंने लिख दिया आ बुक। याद रखना क्या लिख दिया, आ बुक, हो गया आपका। अब आप खुद समझ गए ना कि सर ये हमारा पहला दूसरा, यानी दो ऑब्जेक्ट सर, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, अब क्या करना है, बस यही तो समझना है। मैंने लिखा है जिन वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए, तो आ गया ना दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू। जैसे बोल रहा हूं ना वैसे लिखते चलना, लेकिन अभी नहीं लिखना, अभी आपको समझना है। ये नहीं मैं समझा रहा हूं और आप लिखे पड़े हो, तब कुछ समझ में आने वाला है नहीं। जब मैं बता लूंगा उसके बाद आप लिखना, ठीक है। देखिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट वन है, ये आपका ऑब्जेक्ट टू। गॉट इन माई पॉइंट, व्हाट आई से, ठीक है। देखिए अब करना क्या है, मैंने लिखा है जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे पता कैसे करेंगे सर, तो हम क्या और किसको, यानी कि व्हाट और हुम, याद रखें, सीबीएसई बोर्ड वाले भी ध्यान दे, व्हाट हुम कैसे मैं बता रहा हूं। मैंने लिखा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बना लेंगे, यानी या तो आप ऑब्जेक्ट वन को बनाओ या तो ऑब्जेक्ट टू बनेगा आपका, दोनों तरह, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। व्हाट सर, देखिए मैंने लिखा है परंतु जब क्या के उत्तर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो किसको के उत्तर के पहले क्या लगा देंगे, टू। याद रखना क्या लगाएंगे, टू। किसको के उत्तर के पहले हम टू लगाएंगे। मैं आपको यहां समझाता हूं, ठीक है, यहां पे लेके आता हूं आपको। देखिए मैंने लिखा है ही गेव मी, यहां रुक जाओ, ही गेव मी अ बुक। अब आप यहां पे क्या से प्रश्न करो, क्या मैंने क्या दिया, आप बोलेंगे एक किताब, यानी जो क्या का आंसर आया, क्या आया, एक किताब आया ना। क्या दिया, मैंने बोला आई टीच यू इंग्लिश, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, सही बात है ना। आई टीच यू, क्या पढ़ाया, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, बोलेंगे आई टीच यू इंग्लिश। इतना तो हो गया आपका। देखिए अब आपका अब किसको पढ़ाया, हां किसको, अब ही गेव मी दिया, क्या दिया, किताब, किसको दिया, मुझे दिया, सही बात है। मैंने बोला आई आई टाट यू वॉइस, मैंने आपको वॉइस पढ़ा दिए तो ठीक है। मैंने बोला आई टाट यू इंग्लिश या आई टाट यू वॉइस, क्या पढ़ाया, वॉइस पढ़ाया, किसको पढ़ाया, तुम्हें, यानी आपको पढ़ाया। गॉट इट माय पॉइंट, ये आपका हो गया। यानी ऑब्जेक्ट वन भी आपने फाइंड कर लिया, यानी कैसे प्रश्न करें, क्या 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 पढ़ाया, सॉरी हाँ, क्या दिया, ए बुक, आ किताब, किसको किसको किसको, मुझे, समझ में आया। तो मैंने क्या लिखा है, जब क्या के उत्तर को सब्जेक्ट बनाते, यहीं रुक जाएंगे, अब हम पहले बनाएंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आई बात, इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं यहां पर रब करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए आपने लिख लिया होगा, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं यहां पे। देखिए आपको समझना है ध्यान से एक चीज, देखिए मैंने लिखा है यहां पे ही गेव मी अ बुक। चलिए अब हमको बनाना है पैसिव, पैसिव बना, दो पैसिव बना के दिखाएंगे आपको, पैसिव बनाइए इसके। चलिए ही गेव मी अ बुक, अब आपको सारी चीजें पता है सर, ये जाएगा वाज वर में, किस में जाएगा, वाज वर में। ये समझने वाली चीज है इसलिए समझ लीजिए, ठीक है। वाज वर हो गया आपका। अब हम मी को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हाँ मी आपका आएगा, आपको पता सर आई हो जाएगा। अब इससे हमसे कोई मतलब है क्या, बताइए, कोई मतलब नहीं। हमको हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पे अपना फुल स्टॉप है, यानी जो अपना स्टॉप है ना कहां पे, सिर्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना आगे जाना है ना पीछे आना है। आपको पता ही है कि हमें ऑब्जेक्ट पे रुक जाना, ऑब्जेक्ट आगे नहीं। हमारा जैसे बॉर्डर होता है ना पाकिस्तान इधर आएंगे ना इंडिया वाले इधर आएंगे, बॉर्डर बनता है ना, बस ये भी समझ लीजिए कि यही आपका बॉर्डर है। आपको यहां रहना, यहां नहीं जाना। यहां जाने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगा, एक अथॉरिटी लेना पड़ेगा। जैसे हम अगर उस पार जाना होता है हमें क्या परमिशन लेना होता है, अथॉरिटी लेता है गवर्नमेंट सरकार का, तब हम जा पाते हैं। तो देख यहां पे क्या है, ही गेव मी, आपने बना आई। अब आपको पता सर वाज लगेगा, सर आई वाज। गेव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन होगा। ये भी चलो यार इतना तो हो गया, आई वाज गिवन। अब आप क्या करेंगे बताइए, इतना आपने कर लिया। मैंने आपको बोला था या तो अब को आप पहले कर लीजिए या तो बाद में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था ऑब्जेक्ट बाद क्या लिखना होता है, हम इसको भी जो एक्स्ट्रा वाला बचा था लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, आई वाज गिवन अ बुक। अब आपको पता सर जब भी हम नए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना सर, हम बाई का यूज करते हैं। क्या करेंगे, बाई, ही का क्या होगा,
हिम कर देंगे बस। ये तो आपका हो गया किसका आंसर, क्या क्या का आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन एक और है, देखो ये नेक्स्ट पॉइंट, किसको की उत्तर के पहले टू लगा देते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि किसको का उत्तर क्या मतलब होता है, याद रखना। अब सुनिए, मैंने पार्ट 6 में आपको क्या बताया था, इन एड विद, सारी चीजें पढ़ लेना। पार्ट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कोई फंसाएगा, आपको चाहेगा देखिए इसका टेस्ट लेना, तो आपको बोल देगा तो आप बाई में बदल देंगे, तो बाई में बदलेंगे गलत हो जाए, इसलिए चीजें याद रखो। कुछ वर्ब है, छोटी छोटी वर्ब है, आप उसको क्या करेगा, याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको रब करके आपको इसका दूसरा बताता हूं। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, याद रखना मैंने क्या लिखा था, किसको के उत्तर के पहले टू लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं, किसको, मुझे, आई वॉज गिवेन अ बुक बाई हिम, ठीक है। अब इसको हम, ये तो हमारा हो गया, किसको दिया हमने, दे दिया। अब जब हम आ बुक उठाएंगे ना, अब हम उठाएंगे आ बुक वाज गिवन, आ बुक वाज गिवन। हां अब यही समझना है, किसको आ गया ना, किसको, मुझको, तो आप करेंगे टू मी, बस यही आपको समझना है, यही यही याद रखना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लिख लेना भैया, यही आपका है। आ बुक वाज गिवन टू मी, अब आप लिखेंगे बाई, फिर क्या बचा आपका बताइए, बाय हिम। समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो मेन मुद्दा क्या है आपको समझने का, ये भाई साहब को समझना है आपको, कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आएगा, जब हम क्या का, किसको का जब ऐसे आएगा आपका, तो जो पहला ऑब्जेक्ट छोड़कर अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो सिंपली आपको टू। एक एग्जांपल और करवा दे रहे, ठीक है, इसको आप लिख लिए ना, एक एग्जांपल और करो ताकि आपको दिक्कत प्रॉब्लम हट जाए, ठीक है। चलिए अब पैसे बनाइए। चलिए आप इसको, हम कह रहे हैं ना, इसको छूटना नहीं चाहिए, एकदम से गर्दा गर्दा कर देना हमको। आई टाट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है। आई टाट यू, देखिए आई टाट यू का मतलब होगा मैंने पढ़ाया। अब आप करेंगे ना सर व्हाट, क्या पढ़ाया आपने, मैं बोलूंगा इंग्लिश, तब आपको व्हाट का भी मिल गया, ठीक है। तो चलिए इसको बनाइए, आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। चलिए आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब देखिए आई टॉट यू, तो मैंने किसको पहले बनाया, यू को बनाएंगे। चलिए हम किसको को उत्तर को उठा रहे हैं ना, तो यू हो गया, यू। अब आपको पता है सर ये टॉट है, टॉट फर्स्ट सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, हमें भी बता दीजिए। टॉट आपका सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। अब आप, अगर आपको पता तो अच्छी बात है, सुनिए, जो टॉट होता है हमारा थर्ड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म, यानी दोनों का यही है टॉट। देखिए टीच टॉट, टॉट होता है तो सेकंड फॉर्म भी होता है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कैसे पहचानेंगे, अगर थर्ड फॉर्म होता, यहां हैड होता या तो हैव होता, ना यहाँ पे हैड है ना तो हैव है, तो सिंपली ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यू पास्ट भी किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यू वर टॉट कर दीजिए, यू वर टॉट। अब बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब क्या है, इंग्लिश है ना, तो लिख लो, कुछ नहीं, इंग्लिश हो गया। यू वर टॉट इंग्लिश, किसे, बाय मी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ये तो हो गया। चलिए ये तो किसका उत्तर हो गया। अब हम इंग्लिश को बनाएंगे, याद रखना पहला ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट टू को बनाएंगे, आपको पता ना, ये ऑब्जेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट टू। इंग्लिश वॉज टॉट, ठीक है, इंग्लिश वॉज टॉट टू यू। अब आपको समझ में आ गया क्या, बाई मी। अब आप गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू यू, याद रखना, अगर आपने टू नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। यार कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना, कुछ तो चेंजिंग होना, तो चेंजिंग यही है आपका, ठीक है। अगर आप कुछ परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं, क्या दोनों एक ही जैसा हो सकता, नहीं, कुछ तो बदल, ऑब्जेक्ट टू को लाने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी ना हमें। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू यू बाय मी। अब आपको कोई भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह का भी सेंटेंस है, आप इसको उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। एक चीज और रखना, एक छोटी सी कड़ी है, छोटा सा पॉइंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने छोटी सी पॉइंट छोड़ दिया आपका गलत हो। गलत कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो मैं आपको एक दूसरा देता हूं, द स्टूडेंट्स मेड
हिम मॉनिटर। बहुत ध्यान से समझना, वो द स्टूडेंट्स मेड हिम मॉनिटर। अब आप इसको, मैंने अभी क्या बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट आए आप देखेंगे सर एक ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने समझा, ये तो बहुत ही अच्छी बात। लेकिन एक चीज आपको और समझना है, ठीक है, अगर आप इसको मॉनिटर इधर लाएंगे ना तो आपको गलत हो जाएगा। क्या सर, अभी आपने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट टू आएगा तब हम बना लेंगे, वन को भी बना लेंगे, अभी आप कह रहे गलत हो जाए, क्यों? यस, कुछ नियम है, समझो, यही चीजें तो समझना है आपको। पेपर में हमारे इसी तरह क्वेश्चन आता है, हम गलत करके आते हैं, तो सुनिए मेरी बात सुनिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट वन पहले लिखा क्या है, मैंने लिखा है परंतु जब दूसरा ऑब्जेक्ट, याद रखना कॉन्सेप्ट नंबर वही है, 5 का नोट है, ठीक है, क्या का उत्तर सजीव हो। अब आप यहां पे ये देखो यार, क्या क्या का उत्तर सजीव आ रहा, क्या बताइए पहले, क्या का उत्तर सजीव हो और ऑब्जेक्ट विशेषता बताता है। क्या के उत्तर को हम क्या करेंगे, क्या के उत्तर को हम क्या नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट, क्या के उत्तर को हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब किसके उत्तर को सब्जेक्ट बनाते हैं, याद रखना, क्या, हाँ यही तो समझना। अब इसमें क्या का आंसर क्या आ रहा, क्या, मैंने बोला द स्टूडेंट्स मेड हिम, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों ने या छात्रों ने उन्हें बना दिया। अब क्या बना दिया, ये भी तो आप करेंगे ना, मैंने बोला स्टूडेंट्स ने भगा दिया, विद्यार्थियों ने भगा दिया। अब आप सोचोगे यार क्या भगा दिया, क्या भगा दिया, तब मैं बोलूंगा चोरों को भगा दिए, सही है, आप बोलोगे हाँ ऐसा क्या, तो वही है। तो मैंने बोला द स्टूडेंट्स मेड हिम, स्टूडेंट ने बनाया। अब क्या बनाया, आप बोलेंगे सर मॉनिटर बनाया, क्या बनाया, मॉनिटर। अब याद रखना, अब मॉनिटर किसके लिए आया, हमें ये थोड़ा सा बताओ, मॉनिटर जो आया है वो तो इसी के लिए है ना। तो मैंने क्या लिखा है, क्या का उत्तर सजीव हो, क्या का उत्तर क्या सजीव है, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही मॉनिटर ना, उसे मॉनिटर बनाया, राइट। जैसे बोला जाए जैसे मैं बोलूं द गवर्नमेंट मेड हिम द टीचर, ठीक है, तो आप ये समझना। देखो जैसे यहां पे क्या है, क्या के उत्तर को हम नहीं सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, चलिए क्या का उत्तर ये तो कैंसिल, लेकिन समझो कि कैसे कैंसिल, किसको उत्तर को सब्जेक्ट बनाते हैं केवल, यानी किसको, मुझे, क्यों, अब याद रखना क्यों, जो मॉनिटर है ना वो किसके लिए है, हिम के लिए, बस यही चीज आपको याद रखना कि हिम मॉनिटर, द स्टूडेंट मेड हिम, उसे बनाया, क्या बनाया, मॉनिटर। तो ये जो मॉनिटर है आपका, मैंने क्या लिखा, क्या का उत्तर को सजीव, और तो ये सजीव कैसे है सर, अभी तो मॉनिटर क्या, मॉनिटर, अच्छा ये बताओ, अब यही समझ लो यार, मॉनिटर किसको बनाएंगे, लकड़ी डंडों को बना देंगे, कि जो स्टिक है, ये मार्कर देख रहा है, इसको हम बना देंगे मॉनिटर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हम इसको मॉनिटर बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे ना। तो आप समझ लो, यही तो मैं बोल रहा हूं कि क्या उत्तर अगर सजीव है तो हमें क्या के आंसर को नहीं लेना है, सिर्फ किसको लेना है। अब आपको समझ में आ गई। मैंने दो एक सेंटेंस और देता हूं, अभी जो मैंने आपको दिया था मैं दूसरा सेंटेंस देता हूं, ठीक है, चलिए ये आपका सोर्स, ये आपने देखा कि अंजलि टाट यू मैथ। अब आपको दो चीज याद रखना, अब दो चीज याद रखना है, दो चीज याद। अब ये बताओ, हमने यहां पे इस तरह सेंटेंस दिया, यहां पे दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है, यहां पे ये भी बनेगा, लेकिन अब ये बताओ अंजलि टॉट यू, ये आपका तो हो गया, ये मैं यहां पे द स्टूडेंट मेड हिम, अब ये क्या है, अब यही समझना आपको, ठीक है, दो चीज आपको समझना है यहां पे, अब इसी की टक्कर है। अगर आपने ये समझ लिया सब काम कल्याण, नहीं आप गलती करके आ जाएंगे ना, तो पहला वाला समझ लो, क्योंकि दूसरा तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो हमने लिखा है क्या कि उत्तर को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, कब, जब इसका सेंस इसके जुड़ा हुआ। तो आपने एक चीज समझ लिया कि हाँ सर सही बात है, हम लकड़ी डंडा को तो नहीं बना सकते मॉनिटर, मॉनिटर हम बनाएंगे किसी इंसान को ही बनाएंगे। ये बात आपके भेजे में चली गई ना, चली गई ना, छाप लो इसको, छाप लो इसको, कि ये याद रखना कि हम मॉनिटर बनाएंगे किसको, सिर्फ सजीव यानी कि लिविंग चीज को बनाएंगे, ना कि हम नॉन लिविंग। ये तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अंजलि टाट यू मैथ क्या पढ़ा है, ये तो आपका सिंपल सही है, ठीक है। तो हमने देखा यहां पे जो मॉनिटर है किसको बनाएंगे, हिम, वही चीज मैंने लिखाया है। अगर क्या के आंसर अगर सब्जेक्ट से रिलेट एकदम है तो याद रखना उसका नहीं बनेगा, ठीक है।
तो ये वाला तो आप कर लेंगे, इसको भी आप बना लीजिए, मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, द स्टूडेंट मेड हिम, तो हम बनाएंगे सिर्फ हिम को। क्या बनाएंगे, हिम को बनाएंगे, ना कि इसको, ठीक है। तो हम बनाएंगे ही। अब आपका ही वाज मेड, ही वाज मेड। अब आप क्या करेंगे आगे, देखिए अब आपको समझना क्या है यहां पे। अब क्या है आपका, आपने इतना तो कर लिया, ये थर्ड फॉर्म। अब आपका यही तो है, इसको उठा लो यार, इसको खत्म करो, क्या दिक्कत है। मॉनिटर बाय द स्टूडेंट्स, क्लियर। ही वॉज मेड मॉनिटर बाय द स्टूडेंट। तो ये चीजें आप याद रखना। अगर क्या क्या आंसर सजीव से रिलेटेड आ रहा है तो सिंपल से मैंने कैसे बता, मॉनिटर किसी हम इंसान को ही बना सकते हैं, किसी हम यानी कि निर्जीव चीज को बना नहीं सकते। देखिए सजीव को बोलते हैं लिविंग, क्या बोलते हैं, लिविंग, LIVING, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग, NONLIVING। ये चीजें आप याद रखना। तो बस यही आपको इतना याद रख लेंगे, आपकी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसको भी, इस नियम को भी आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अभी इसी का दूसरा एग्जाम्पल कराओ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आप बनाइए पैसिव। अब आप सोच लो मैं इसी बीच में दे दूं, अब आप थोड़ा सा दिमाग रखो यार, थोड़ा सा। मैंने लिखा द मैनेजर अपॉइंटेड हिम क्लर्क। अब क्लर्क किसके लिए आया, हमें ये बता दो यार, किसके लिए आया सर, हिम के लिए आया है। अब ये बताओ, क्लर्क, क्लर्क का मतलब पता है क्या होता है, जो ऑफिस में काम वगैरह करते हैं, ठीक है, क्लर्क होते हैं। काम करने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि मान लो अगर ऑफिस हमारे पास है तो वहाँ के जो रहेंगे, जैसे आप कोई चीज़ की आवश्यकता है, मान लो कि कोई रजिस्टर हो गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ भी आपको आप मंगाएंगे वो आपको लाके दे देता है, वो एक क्लर्क होता है। तो यानी आपके ऑफिस में काम करता है। तो अब ये बताओ यार, कोई निर्जीव काम करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है यहाँ पे, कि आपको पता है सर कोई काम करेगा तो सजीवी काम करेगा ऑफिस में, हाँ। लेकिन मैं बोलूंगा मार्कर, चलो इधर आ जाओ, आ जाएगा क्या मार्कर, नहीं आएगा ना। बस यही चीजें आपको याद रखना कि जो हिम है क्लर्क है। मैंने बोला द मैनेजर अपॉइंटेड हिम क्लर्क, क्लर्क किसके लिए आया, हिम के लिए आया, ठीक है। अब आप समझ गए ना, यानी हम क्लर्क को सर नहीं बनाए क्योंकि ये इसकी व्यवसाय यानी इसके बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो हिम का क्या होगा, ही। अब ये वाज में जाएगा, अपॉइंटेड लिख दो इसको आराम से, अपॉइंटेड क्लर्क, समझ में आया। ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क किसके द्वारा, मैनेजर के द्वारा, तो बाय द मैनेजर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्या आपको। ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क बाय द मैनेजर। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। याद रखना जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है ना, ये सोचो क्या का आंसर दे। ऐसा तो नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट के लिए है, जो सजीव ऑब्जेक्ट उसके लिए नहीं, अगर क्या के लिए है तो सिंपली जैसा मैंने ये बताया आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिखिए अगला कॉन्सेप्ट जो भी आपका लिखिए वहां पे। तो देख इतना आपके सामने ये भी दे दिया है। ये आपका क्या है पता है, जो मैंने अभी 2-3 रूल लिखवाए ना, सिर्फ 2 रूल, एक क्या किसको वाला, बस वही रूल का है, याद रखना वही रूल है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नंबर जो मैंने अभी भी लिखा था ना, सिर्फ उतने का एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे आप आ जाओ यहां पे, आ जाओ, ठीक है, यहां पे इसको ध्यान से देखो, इधर देखो। ही वी इलेक्टेड हिम, इलेक्टेड चुनना, हिम चेयरमैन, अ चेयरमैन, हमने आपको चेयरमैन चुना। तो चेयरमैन किसके लिए आया, चेयरमैन एक पद होता है ना, बताइए, एक पद होता है। तो चेयरमैन क्या हम किसी सजीव तो ही बना पाएंगे ना, आपको बस इतना सा दिमाग रखना। चेयरमैन हो गया, कप्तान किसको बनाएंगे भैया, इसके लिए आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना, आपकी कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसको भी आप क्या करें, वीडियो को पॉज करिए और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सुनिए दूसरी बात, ये मैं आपको बोलता हूं, अगर आप वीडियो वॉच करते हैं और कहीं भी दिक्कत आती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। सीधा एक्टिव लिखो इसका, अब बोलो सर पैसिव बता दीजिए, ठीक है, मैं पैसिव बता दूं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर कुछ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। तो इतना हो गया ना आपका, हो गया आपका। चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर आपको नेक्स्ट है, मैंने याद रखना क्या लिखा, ये चीजें आप ध्यान से समझिए पहले, ठीक है। कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित रहता है। अनिश्चित सर ये क्या होता है यार, होता है किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब किसी ने, अनिश्चित है ना, पता है कौन है, बताइए पता है कौन है, नहीं ना। तो देखिए आपको समझना क्या है। तो एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नून, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, वन, नन, पीपल, ऑल, एक्सेट्रा,
याद रखना, इसको ईटीसी नहीं पढ़ते, एक्सेट्रा पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया सर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कहते ना यार किसी ने मेरे भाई को मारा, ठीक है, तो किसी ने यह तो काम किया होगा, किसी ने यह, लोगों ने ऐसा बताया, लोगों ने ऐसा लिखवाया। आप समझे, वो क्या अनिश्चित रहे, पता नहीं होता है सब्जेक्ट कौन है। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया सर, लेकिन है क्या ये क्या है मैं आपको बताऊं। इसका जो रूल है इसका जो कंसेप्ट, हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अब तो और मजा आ गया सर, अब तो झमेले खत्म ना, बाई प्लस का तो खत्म। तो याद रखना, जब ये एवरीबॉडी, समवन, ये सारे अगर आपके आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर अनिश्चित संज्ञा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। या लिख लीजिए कि कभी कभी वाक्य का शब्द निश्चित रहता है, सारे लिखने के बाद लिखना एक्सेट्रा, तो हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये बात आप भेजे में डाल लीजिए। हो गया क्या? समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। अब करेंगे डायरेक्टली एग्जांपल। समझ में आ गया ना? चलिए अब पढ़ते हैं एग्जांपल। अब आपको क्या करना, इसको मैं साइड में हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करो, तुरंत लिख लिया करो, ठीक है? नहीं लिखेंगे यार समझ में कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है? चलिए इसको लिख लीजिए आप, सामने आ गया ना। अब इसको आप बनाइए पैसिव। चलिए तीनों को पैसिव बनाइए आप, पहले आराम से बनाइए पैसिव। P फॉर पैसिव, A फॉर एक्टिव, ठीक है? चलिए अब आप आराम से बनाइए, कुछ नहीं करना हमको। बाई प्लस ऑब्जेक्ट झमेले ही नहीं यार, ये तो खत्म हो गया ना, बहुत आसान सा है। चलिए इसको आप लोग बनाइए पहले। बन गया? चलिए अब हम बनाते हैं। अब आपने देखा माई पॉकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो लिख लो इस सब्जेक्ट में इसको। हो गया। हैज है तो हैज बीन में जाता है आप यूनिडेट। अब आप क्या करें, पिक्ड है ना, तो इसका यही रहेगा। अब हम बाई, अब देखो अब तो हो गया ना, सारी चीज तो हमने लिख लिया। अब ये क्या, इसको तो करना नहीं है, बस खत्म कर दो। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरा जो पॉकेट है किसी से चुरा लिया, ठीक है? समझ में आया? यानी कि जो समवन है ना, इसको आप बाई करके नहीं लिखेंगे, ये आप याद रखना, ठीक है? फिर है पीपल लाइक इट, तो आप क्या करेंगे, लाइक इट, लोग इसे पसंद करते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट का है ना, ये किस में जाएगा बताओ, हमें जल्दी बताइए किस में जाएगा ये आप? ये जाएगा आप कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में। तो इट इज, इसका ठप हम क्या होगा, लाइक्ड। खत्म। कुछ करना है क्या, बाय पीपल करना ही नहीं। वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस, अब ये वन सा है ना, हटा दो इसको, तो ये होगा आपका प्रॉमिस। शुड जाता है शुड बी में, आप याद रखना किस में जाता है, शुड बी। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, केप्ट। इसको हमको लिखना ही नहीं है। समझ में आया क्या? क्योंकि मैंने लिखा है ना वन या वंस, हमको कुछ नहीं करना था, ये भी वन है, ये वंस हटा दो सबको। तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, याद रखना। जो मैंने जितने वर्ब लिखवाए हैं ये भी मैंने अनिश्चित संज्ञा, यानी कि इसको आप क्या करें, रट्टा मार लिए, मगअप कर लो, ठीक है? देखिए रट्टा मारना तो बोलते हैं CRA, क्रैम अप, या तो MUGU। याद रखना इसका मतलब होता है रट्टा मारना। क्या होता है, रट्टा मारना। कहते हैं ना टीचर आपके यहाँ पे घर में, रट्टा मारो, रट्टा, मगअप 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 या क्रैम अप, ठीक है? ये चीजें अभी आप याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया क्या? यानी जब भी अनिश्चित संज्ञा रहेगा यार, तो हमें सिर्फ बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं करना है। समझ में आएगी नहीं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हमको नहीं करना है, ठीक है? अब जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। अब इसका मैं आपको फिर भी दे देता हूं आप SW, ताकि आप घर पे बैठ के घर पे कर लेंगे, ठीक है? तो याद रखना है, ये हो गया ना। अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बचा है, इसको आप समझ गए ना चीजें। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट नोट करके लिखिए, हेडिंग डालिए नोट करके, ठीक है? ये आप थोड़ा समझ लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नोबॉडी, नोन या नॉन, नोन या नन आने पर पैसिव वॉइस में नॉट है, यानी अगर ये 1 2 ये आपका 3, अगर ये तीनों आते हैं ना, हमको नॉट लगा रहा है, क्योंकि ये जो नोबॉडी मतलब कोई नहीं, नोन का मतलब भी यही होता है, नन का मतलब कोई नहीं। तो देखिए बना दें, नन हैज सीन द, किसी ने क्या नहीं देखा है, हवा। तो हम कैसे बनाएंगे, द वाइंड, हैज जाएगा हैज बीन में। अब ये तो आपको करना है, क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, यही आपको समझना है, बीन सीन, ठीक है? हो गया आपका, द वाइंड हैज नॉट बीन सीन। समझ में आया क्या? यानी कि नोबॉडी, नोन या नन आएगा तो हमको क्या लगाना, वर्ब के बाद तुरंत नॉट। ये भी चीजें आप याद रखोगे, जब ये तीनों मिलेंगे आपको बीच में नॉट लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो
मीनिंग है ना वो बदल जाएगा। देखिए पैसिव का भी मतलब कि मीनिंग बदलने, काम वही होना चाहिए। मैं पढ़ाता हूं तो आप बोलेंगे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आप बोलेंगे इंग्लिश दिनेश सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, चीजें वही होता है लेकिन थोड़ा बोलने का तरीका हो जाता है। जब मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, लेकिन जब आप बोलेंगे ना तो आप अपने हिसाब से बोलते, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जब मैं बोलता हूं मैं सब्जेक्ट होता हूं, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो आप हमें ऑब्जेक्ट बना देते हैं और आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो याद रखना है कि आपको इस तरह से आ जाए, यानी नो बॉडी नून नून, तो हमको क्या लगाना है, नॉट खुद से लगा देना है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये भी समझना। कॉन्सेप्ट है ना, ये जो है ना याद रखना, कोई पढ़ाता नहीं है आपके। ठीक है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप चीजें देखना, आपको भी ये नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखना है आपको। अगर आप कभी कंपटीशन की तैयारी करिए, यानी आप हम कहते हैं ना, कोई भी पैसिव की बुक उठा लीजिए, कोई भी कंपटीशन की, क्यों जहाँ तो लूसेंट हो, कहते हैं ना लूसेंट थोड़ा हार्ड होती, कुछ भी उठा लो यार, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी उठाओगे, बस आपको चीजें याद रखना, जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स जरूर बनाना। अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, इन फ्यूचर आपको कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, क्यों? अगर आप कभी कोई रूल कॉन्सेप्ट भूलते हैं तुरंत क्या रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत होती है आप फिर सर्च करिए, वीडियो को वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने लिखा है यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर पहले बता दीजिए, यही तो हमें नहीं पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आप देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, याद रखना। प्रोनाउन आपको पता ही ना, प्रोनाउन क्या होता है, हिम होता है और क्या होता है, यू होता है और क्या आता है, देम होता है, बाकी ये सब बहुत सारे, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा क्या होता है। सुनिए अब समझना क्या आपको, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेल्फ। याद रखना क्या होता है, याद सबके आगे सेल्फ लगा दो, SEL सेल्फ, योर सेल्फ, तो ये क्या योर सेल्फ हो जाएगा, सॉरी योर सेल्फ, यहां पे देम सेल्फ। समझ में आया क्या बात? यानी कि जो भी प्रोनाउन है क्या लगा देंगे हम, सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। समझ में आया क्या? याद रखना माई सेल्फ, यानी सेल्फ, गाड़ी में सेल्फ होता है, स्टार्ट करते स्टार्ट, बस वही होता है। सेल्फ का क्या मतलब होता है, किक नहीं मारना होता, स्टार्ट हो जाता है। वैसे सेल्फ का मतलब है इसमें ये स्वयं कार्य करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब मेरी बात समझ लो, आपको समझने वाली बात क्या है यहाँ पे। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा सेल्फ लगा देंगे, हो जाएगा, जैसे हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, इस तरह से हमारा जो भी होगा। लेकिन सर ये क्या, इसमें सब्जेक्ट नहीं बना रहे, यानी इसको हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं कैसे सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। फिर है अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को कहने का मतलब, इसको तो हम नहीं बनाएंगे सब्जेक्ट, यू नो डैट, इसको तो हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन बोल रहा है ये कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को, अगर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं आता है ना तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट है ना वही हमारे भैया रहेंगे, ठीक है, वही हमारे कर्ता धर्ता रहेंगे, उसी को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। समझ में आई क्या बात? समझ में? अब इसको मैं रब कर दूं, अब इसको लिख लीजिए तो मैं आपको समझाऊं और अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में कम आ रहा है, मुझे समझ में अभी आपके काम समझ में कम आ रहा ना, इसको आप लिख लीजिए पहले, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए समझने वाली बात क्या है यहां पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने दिया ही विल डू हिज वर्क, हिम सेल्फ। चलो एक सेंटेंस मैंने आपको दे दिया कि ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, इसका मतलब है कि वह अपना काम स्वयं करेगा। समझ में आया? हिमसेल्फ का मतलब स्वयं करना, स्वयं। चलो ही विल डू हिज वर्क, स्वयं, ये तो हो गया स्वयं करेगा। अब आपको समझना है, अभी अगर आपको ये चीजें नहीं पता होता ना दोस्तों, तो आप क्या करते, इनको उठा लाते, इनका कान पकड़ते ही चलाते आप ना। लेकिन अब यही तो दिक्कत है, कान नहीं पकड़ सकते, इसको आप छूना ही मत, छुओगे ना आग को छूओगे कि जल जाते हैं ना, वैसे ये भी क्या गलत हो जाएगा आप करने के, फिर भैया तो तुम ही जानो क्या करना है। तो ये हो गया ही विल डू हिज वर्क। अब तो हो गया, इसको हमको छूना नहीं है तो इसको हम कट ऑफ में रखते हैं, एक्स्ट्रा में। तो ही विल डू हिज वर्क, अब हम हिज वर्क को इधर बनाएंगे, ठीक है, हिज वर्क हो गया ये। अब आप क्या करेंगे बताइए, अब इसको आप पहले बनाइए। चलिए मैं आपको दिया थोड़ा समय, इसको आप बनाइए पहले। कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करें ना तब तक आपको समझ में नहीं। बना लिया ना,
तो ही वर्क, अब आपका विल जाता है विल बी में, यूनिट एट विल बी, सर हाँ इतना तो हमें पता ही सर। तो हिज वर्क विल बी, अब डू को क्या करेंगे हम, डन करेंगे, क्योंकि यूनिट एट की पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो हिज वर्क विल बी डन। अब आपको क्या करना है, ये बच्चे हैं ना, इनको ठोक दो, इनको छाप दो, यहीं पे इनको छाप दो, छाप दिया हमने। हिमसेल्फ किसके द्वारा, हिम, बस हो गया, हो गया ना। हिज वर्क विल बी डन हिमसेल्फ बाय हिम। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कर लेना है। या तो हिमसेल्फ को मैंने क्या बताया है, या तो इसको आप यहां भी कर सकते, बाय हिम के बाद भी कर सकते, लेकिन चीजें याद रखना कि हिमसेल्फ को हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, नहीं आपको गलत हो जाएगा। कभी भी अगर आपको सेल्फ लिखा आता है तो उसको हमको टच नहीं करना, याद रखना वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यूनिट इतना आपको पता हो गया ना। अब चलिए अगले कॉन्सेप्ट, हाँ एक मैंने और लिखाया था, अगर सब्जेक्ट ना हो यानी कर, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट हो तो इसको कैसे समझेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए अगला आपका चलिए अब आप यहां देखेंगे, सर यहां तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे। अब आपको तो पता हो गया, दिनेश सर ने बताया है इसको तुमको छूना नहीं है, नॉट टच, नॉट टच, नॉट टच, इसको तुमको छूना नहीं है। यार अगर ये नहीं छूगे तो हम बनाएंगे क्या, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है, आपने ये भी चीज पढ़ रखा है कि अगर पैसिव नहीं, सॉरी अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका क्या नहीं बनाएंगे, पैसिव नहीं बनाएंगे। ये चीज मैं खुद बताया हूं आपको, स्टार्टिंग में पार्ट 1 में या पार्ट 2 में बताया होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको मैंने बता ही दिया ना कि हिमसेल्फ यहां तो आया है, लेकिन हमको इसको बनाना नहीं है। हिमसेल्फ आ गया ना यहाँ पे से, अगर इतना ये नहीं होता तब हम नहीं बनाते, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन हिमसेल्फ है ना इसका बनेगा। तो इसका ही का हम क्या रखेंगे, ही रख, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट है, अभी पहले वाले में ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को बना लेंगे। तो ये रूइंड है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो हो जाएगा ही वाज रूइंड। अब क्या करेंगे बताइए, ही वाज रूइंड, अब क्या करेंगे, हिमसेल्फ, क्या करेंगे हम, हिमसेल्फ, ठीक है। समझ में आया क्या, हिमसेल्फ कर देंगे बस। ही वाज, अब बाई क्यों, क्योंकि यार बाई क्यों, अगर इसको इधर लाते तब बाई लगाते ना, जब ये इधर आए बाई काहे लगाए हम, ठीक है। तो ही वाज रूइंड हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, बस 1 मिनट का और है, ठीक है। उसको भी देख ले ताकि आपका आज से आप गंगा नहा ले, समझ लो आपको सारी पैसिव से दिक्कत हट गई, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, आपको यहां पे थोड़ा सा याद रखना ये भी चीज यार, स्मेल टेस्ट फील, अगर ये 3 चीज आता तो क्या करेंगे हम, एडजेक्ट, यानी अगर एक्टिव में आए हो तो याद रखना, यदि कुछ वर्ब जैसे स्मेल टेस्ट फील एक्टिव में आए हो तब पैसिव बनाते समय इनका विशेष ध्यान देना है। क्या इसका स्ट्रक्चर ही बन गया, याद रखना किसका स्ट्रक्चर है, स्मेल टेस्ट फील का। तो सब्जेक्ट इज एमआर, एडजेक्टिव व्हेन इट इज वाज एम्बिट, देख लो कितना बड़ा सा है ना, याद रखना क्या है, ठीक है। तो चीजें समझ लो, अगर स्मेल टेस्ट फील आपके एक्टिव में आ रहे तो उसका नियम ही बदल जाएगा। तो दिस सब्जेक्ट क्या है आपका, दिस मैंगो, तो आप दिस मैंगो लिख लीजिए, कैसे बनाएंगे, दिस मैंगो, इज एमआर में साहब, अब आप देखेंगे ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, किस में, कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा इज, दिस मैंगो इज। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, यही तो एडजेक्टिव है ना, तो लिख दो सॉ, फिर व्हेन इट आप ऐसे लगा लीजिए आप, व्हेन इट इज लगेगा। अब थर्ड फॉर्म क्या है, टेस्ट, तो टेस्टेड हो जाएगा। समझ में आया क्या, बस हो गया। इस तरह हम बना लेंगे, दिस मैंगो इज सोर व्हेन इट वाज टेस्टेड, गॉट इट माय पॉइंट। इसी तरह से हमको करना है, ठीक है ना, समझ में आई क्या बात, ऐसे ही आप कर लेंगे, याद रखना। लेकिन कब, जब स्मेल टेस्ट फील आएगा तब, जैसे मैंने बताया ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मैं इसका देता हूं आपका SW, ठीक है। अब बस आज से खत्म हो गया ये, अब सिर्फ हमारा मोडाल्स बचा है, यानी आज हमारा पार्ट 7 है, याद रखना पार्ट, यानी हमारे कहने का मतलब ये, अगर आप हमारी सारी एक्टिव वॉइस की वीडियो देख लेते ना तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। कोई भी मैंने रूल छोड़ा ही नहीं, कोई भी रूल मैंने नहीं छोड़ा है। आप पढ़ लेंगे ना तो समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हराने वाला यानी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता आपको, ठीक है। ये आपको हो गया ना। अब चलिए, अब आपके सामने आने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, आप करके हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो। और दोस्तों, अगर इतना मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से बताओ कि हाँ भाई यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारा मैटर आपको मिलेगा, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको भी चाहिए कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपके सामने आने वाले हैं आपके SW, ठीक है। याद रखना SW करके कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो चलिए अब आप करते हैं SW।